ट्वेल्थ स्टैंडर्ड सबसे इंपॉर्टेंट होती है। पेरेंट्स टीचर सब यही बोलते थे कि इस साल अच्छे से पढ़ाई कर ली तो जिंदगी मक्खन हो जाएगी। वो बात अलग है कि 10th के टाइम पे भी यही डायलॉग बोला गया था। और मैं साइंस स्टूडेंट, फिजिक्स के अलावा मैं हर सब्जेक्ट में कच्चा था। पढ़ाई पे मेरा आधा फोकस रहता था और आधा फोकस अस्मिता पे। अस्मिता मेरे ही सेक्शन में थी, 12 थे। हम थोड़े बहुत फ्रेंड्स थे गुंजन की वजह से, क्योंकि गुंजन हम दोनों की कॉमन फ्रेंड थी। अस्मिता और गुंजन क्लास में साथ ही बैठते थे और वो दोनों पिछले 5 साल से एक ही सेक्शन में थे, तो बेस्ट फ्रेंड्स भी थे। गुंजन और मेरा हमारा रूट सेम था, तो वो और मैं सेम बस से जाया करते थे और वहीं से हमारी दोस्ती भी हुई थी। अस्मिता और मैं पहली बार एक सेक्शन में साथ हुए थे, तो रोज देख देख के उसको मेरा क्रश और बढ़ने लगा था। मैं गुंजन से भी आजकल बस में उसी के बारे में बात करता था। अस्मिता नाम बड़ा यूनिक है ना। मैंने भी ये नाम इससे पहले कभी सुना नहीं था। इसके पीछे का रीजन ये है कि उसकी मम्मी का नाम सुष्मिता है और पापा का नाम मानस, तो दोनों का नाम मिला के बना अस्मिता। वो परफेक्ट एग्जाम्पल है ब्यूटी विद ब्रेन की, क्योंकि पूरी 12th में वो अकेली है जिसके पास है PCM भी। फ्रेंडली है बट कुछ ही लोगों के साथ, पर मेरी तो आजकल उससे हो जाती थी बात। डी सेक्शन कॉमर्स सेक्शन का एक लड़का था फिरोज, जो अस्मिता पे खूब हिट करने की कोशिश करता था, और पूरी 12th को शायद अस्मिता को भी पता था कि वो उसे लाइक करता था। तो मेरा एक ही कॉम्पिटिटर था फिरोज, पर अब वो भी कॉम्पिटिटर रहेगा नहीं क्योंकि अस्मिता मेरे सेक्शन में थी, तो मेरे पास ज़्यादा अच्छा मौका था। अब बस मुझे ये पता नहीं था कि शुरू कहाँ से करूँ। उसकी पसंद नापसंद कुछ नहीं पता थी मुझे, तो उसको थोड़ा जानने के लिए गुंजन की मदद ली मैंने। गुंजन मेरी भी बड़ी अच्छी दोस्त है। हम बस में साथ आते हैं, साथ जाते हैं, और उसको पता है मैं अस्मिता को लाइक करता हूँ और मेरे ही कहने पे उसने उसे बताया भी नहीं है, तो सीक्रेट्स रखने में भी काफ़ी सही है वो। मैंने गुंजन को बोला कि मुझे अस्मिता के बारे में जानना है, उसे कैसे इंप्रेस कर सकता हूँ मैं, उसमें प्लीज़ हेल्प कर दे मेरी। उसने बोला ठीक है, पर रोज़ मुझे आलू पैटी खिलानी पड़ेगी। मैंने बोला डन। और उसी के बाद रोज़ बस में गुंजन मुझे अस्मिता के ऊपर लेसन देने लगी। उसने कहा मुझसे कि अस्मिता को इम्प्रेस करना आसान नहीं होने वाला, तुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और मेरी हर बात को ध्यान से सुनना होगा। एक भी गलती करी तो फिरोज जैसे बैठे हैं चांस मारने के लिए। अस्मिता को मैं बहुत टाइम से जानती हूँ और उसकी हर हरकत से वाकिफ हूँ मैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं उसके लाइक्स डिसलाइक से। उसका फेवरेट कलर रेड है, सब्जेक्ट में बायो उसको पसंद है, फेवरेट एक्टर शाहरुख खान और खाने में समोसे के लिए पागल है वो। नोट्स बनाते रहे काम आएंगे। उसे बारिश बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं लगती। देना है तो उसे प्लेन चॉकलेट्स दियो। उसे आलमंड्स और फ्रूट नट्स से सख्त नफरत है। उसके नाम के ऊपर उसे कोई कमेंट्स अच्छे नहीं लगते। मत बोलिए उससे कि तेरा नाम बहुत यूनिक है, व्हाटएवर। उसका फेवरेट सिंगर के है और फेवरेट गाना जरा सा। सो इफ यू हैव गुड वॉइस यू हैव अ गुड चांस। उसके केस में सिंपल थ्योरी है, क्योंकि चेहरे से पहले वो लोगों को उनकी बोली और आवाज से जज करती है। और इसी तरह गुंजन ने अस्मिता की पसंद और नापसंद के बारे में मुझे बहुत कुछ बताया। और फिर आया अगला लेसन। गुंजन ने बोला ये थोड़ा ट्रिकी है, ऑब्जर्वेशन बेस्ड। देख आभाष, जब तू उसका अच्छा खासा दोस्त बन जाएगा तो तुझे भी उसकी हरकतों से उसका नेक्स्ट मूव पता चलने लगेगा, बट मेरे जितना फिर भी प्रेडिक्ट नहीं कर पाएगा। अस्मिता कभी थैंक यू, सॉरी और आई लाइक यू नहीं बोलती, कभी बोलेगी भी नहीं आई गेस। तो तुझे समझना पड़ेगा उसे ऑब्जर्व करके। अगर उसने हंस के तुझसे बोला कि चल समोसे खाने चलते हैं, तो इसका मतलब वो किसी बात के लिए तुझे थैंक्स कहना चाहती है। समोसे उसका एक थैंक यू जेस्चर है। सॉरी कभी नहीं बोलेगी वो, सिंपल हाथ पकड़ेगी, आंखें उसकी चमक रही होगी और कहेगी इट्स ओके ना। तो इट्स ओके ना का मतलब शी इज सॉरी। अब नेक्स्ट है बिगेस्ट, जो तू सुनने के लिए बेताब है। तो अगर अस्मिता किसी को पसंद करने लगी है या उसे आई लाइक यू जैसे सेंटेंस का यूज करना पड़ा तेरे ऊपर, तो वो आई लाइक यू डायरेक्ट कभी नहीं बोलेगी। और उसकी इस बात को समझने के लिए तेरे पास ग्रेट ऑब्जर्वेशन स्किल्स होनी चाहिए। तो जब वो एक साइड से हंस के अपनी आंखों को छोटा करके ये कहे कि यार तू पागल है, सो दैट मीन्स शी इज ट्राइंग टू से शी लाइक्स यू। यार तू पागल है, ये उसके 4 मैजिकल वर्ड्स हैं। जब उसने ये तुझे बोल दिया ना, मतलब तेरी लाइफ सेट। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है। अगर उसने यार तू पागल है बोला है, मतलब यार शब्द तू पागल है से पहले है, तब तो उसका मतलब आई लाइक यू ही है। बट अगर ये यार शब्द तू पागल है के बाद आया, मतलब ऐसे तू पागल है यार, तो इसका मतलब हुआ शी लाइक्स यू एज अ फ्रेंड, और तू फ्रेंड जोन हो चुका। फिर तेरा कुछ नहीं हो पाएगा। कंफर्मेशन चाहिए तो विशाल से पूछ लियो, सेम हुआ था उसके साथ भी। अब बस एक लास्ट चीज का और ध्यान रखना है कि अगर उसने अपनी आईब्रो सिकोड़ के बिना हंसे थोड़ी गुस्से वाली टोन में ये कहा कि तू पागल है क्या यार, मतलब यू आर रिजेक्टेड। अब तेरा कोई चांस नहीं है। तो यार तू पागल है मीन्स शी लाइक्स यू, तू पागल है यार मीन्स शी लाइक्स यू एज अ फ्रेंड, और तू पागल है क्या यार मीन्स यू आर रिजेक्टेड। इन सब का ध्यान रखना है। अस्मिता थोड़ी अलग लड़की है। बेस्ट ऑफ लक।
गुंजन के इन लेसन्स ने मेरा दिमाग खराब करके रख दिया। मैं सोचने लगा लड़कियों को इम्प्रेस करना इतना मुश्किल होता है क्या, और मुझे उसकी हर बात समझनी पड़ेगी। डायरेक्ट क्यों नहीं बोल सकती है वो। पर जो भी था, मैंने डायरी में सारे नोट्स बना लिए। लोग घर पे मैथ्स के सम सॉल्व कर रहे थे, मैं वहां अस्मिता को इम्प्रेस करने की गुत्थी सुलझाने में लगा था। यार तू पागल है, तू पागल है यार, तू पागल है क्या यार में मैं पागल होता जा रहा था। इतना तो मुझे केमिस्ट्री ने भी परेशान नहीं किया था जितना गुंजन की थ्योरी कर रही थी अस्मिता के लिए। तो अब मेरी अस्मिता से बातचीत होने लगी, कभी कभी लंच भी शेयर करने लगे हम। मेरे दोस्त भी मुझसे कहते थे तू ज्यादा ही उसके पीछे पागल हो गया है, पढ़ भी लिया कर, एग्जाम्स आने वाले हैं। पर मैं तो बस अस्मिता के एक्सप्रेशंस पढ़ने की कोशिश करता रहता था, और अभी तक उसने मुझे आई लाइक यू वाला एक एक्सप्रेशन नहीं दिया था। हम दोस्त बन रहे थे या बन गए थे। मैं कुछ भी गलत कर रहा होता था तो गुंजन इशारा कर देती थी। 12th क्लास मतलब पूरे एग्जाम्स का साल। बोर्ड्स के लिए स्कूल हमें इतना प्रिपेयर करना चाहता था कि साल में 6 एग्जाम्स शेड्यूल थे, हमारे यूनिट टेस्ट इंक्लूडेड, जिसमें से पहला शुरू हो गया था। मेरा रोल नंबर 2 था और अस्मिता का 7। एक रो में 5 सीट्स थी, तो मैं फर्स्ट रो की सेकंड सीट पे बैठता था और अस्मिता सेकंड रो की सेकंड सीट पे। एग्जाम्स के लिए अपनी यही सीटिंग अरेंजमेंट थी। अस्मिता और मैं आमने सामने थे और इंग्लिश का पेपर था। सन्नाटे में से मुझे एक आवाज सुनाई दी, छिट छिट। मैंने देखा तो अस्मिता मुझे इशारा कर रही थी। क्वेश्चन 6 ग्रामर सेक्शन। ग्रामर पूरी एमसीक्यू थी। मैंने आराम से उसे अपनी उंगलियों के इशारे से पूरा 15 मार्क्स का उसे बता दिया, जिसमें से 3 पे मुझे डाउट था, पर उतना तो चलता है। एग्जाम के बाद जब सब पेपर डिस्कस करने लगे तो अस्मिता मुस्कुराते हुए मेरे पास आई और मुझसे कहा, यार तूने तो पूरा ग्रामर संभाल लिया, नीचे चलें? चल समोसे खाने चलते हैं। मैं उसे देख के मुस्कुराने लगा। उसने बोला, ऐसे हंस क्यों रहा है, चल। गुंजन की थ्योरी सही थी, समोसे इसका सच में थैंक यू जेस्चर है। फिर हम दोनों ने कैंटीन में पेपर डिस्कस करते हुए समोसे खाए। 2 दिन बाद हमारा मैथ्स का एग्जाम था और मुझे मैथ्स में कुछ नहीं आता और अस्मिता टॉपर थी। 11th में उसके 70 आउट ऑफ 100 आए थे मैथ्स में, जो कि बहुत बड़ी बात थी। क्वेश्चन पेपर मिला और मेरा दिमाग खाली। रिलेशंस एंड फंक्शंस के कुछ क्वेश्चंस किए, बाकी कुछ आता ही नहीं। 2 घंटे निकलने के बाद मैंने अस्मिता को आवाज लगाई, छिट छिट। उसने देखा मेरी तरफ। मैंने बोला कुछ बताने के लिए। उसने इन्विजिलेटर की तरफ इशारा किया और कहा, ये स्ट्रिक्ट है बड़ी, पेपर ना कैंसिल कर दे। मैंने बोला कुछ नहीं होगा, बस क्वेश्चन पेपर पे कुछ सॉल्व करके दे दे। उसने कुछ तो 5-5 नंबर के क्वेश्चन सॉल्व किए उस पे, पर हम पेपर एक्सचेंज ही नहीं कर पाए। उसकी गलती थी क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही डर रही थी इन्विजिलेटर से। और फिर टाइम हो गया और उसने एक उदास सा लुक देके अपना पेपर मैम को दे दिया। मैं परेशान था कि इसमें मैं फेल हो जाऊंगा, पर कोई बात नहीं, ये कोई मेन पेपर थोड़ी ना है। उसके बाद अस्मिता मेरे पास आई। मैं सर पकड़ के बैठा हुआ था। उसने कहा, मुझे डर लग रहा था कि मैम पेपर वगैरह कैंसिल कर देगी तो। यू नो ना कितनी खतरनाक है वो, और क्वेश्चन पेपर एक्सचेंज करने में वैसे भी मेरी फटती है। मैंने अस्मिता की तरफ नहीं देखा और कुछ बोला भी नहीं, तो मेरा कोई रिस्पॉन्स ना पाकर उसने मेरा हाथ पकड़ा। तब मैंने उसकी तरफ देखा तो उसकी आंखें चमक रही थी और उसने बोला, आभाष इट्स ओके ना। मैं गुस्सा वैसे भी नहीं था उससे, बस परेशान था। उसने इट्स ओके ना बोला था इस बार, मतलब वो सॉरी फील कर रही है। गुंजन ने तो कमाल का ऑब्जर्व किया इसे यार। फिर थोड़े दिन बाद एग्जाम्स खत्म हो गए और नॉर्मल स्कूल लाइफ चालू। अब मेरी अस्मिता से अच्छी दोस्ती हो गई थी। मैं भी गुंजन की तरह उसकी हरकतों से वाकिफ हो रहा था। एक दिन गुंजन स्कूल नहीं आई तो अस्मिता क्लास में अकेली बैठी हुई थी, बोर्ड। थोड़े गुस्से में भी थी। शायद गुंजन ने उसे नहीं बताया होगा कि वो एब्सेंट होने वाली है। उसको अकेला देखकर मैंने अपने दोस्तों को बोला, यार मैं उसके पास बैठने जा रहा हूँ आज, और मैं अस्मिता की सीट पे जाके उसके साथ बैठ गया। एक नया एक्सपीरियंस था। केमिस्ट्री के लेक्चर में हमने कॉपी पे लिख लिख कर बात करी। उसने शाहरुख खान की मिमिक्री करने की कोशिश करी, जो कि अच्छी नहीं थी। इंग्लिश की क्लास में हमने पेपर बॉल फाइट की शुरुआत कर दी थी, जिसके बाद मैम से हमें डांट भी पड़ी। लास्ट पीरियड फिजिक्स का था, पर उसमें अरेंजमेंट लग गया तो सर ने बोला, डू वॉट एवर यू वांट टू डू। मैंने और अस्मिता ने और बातें करी। उसने बोला, आज गुंजन एब्सेंट थी तो मुझे लग रहा था कि आज का दिन कैसे कट पाएगा, बट अच्छा हुआ आज तू आ गया यहाँ, तेरे बिना मेरा क्या ही होता। आज मजा आया क्लास में वैसे नहीं। और मैं जानबूझ के उसका फेवरेट गाना जरा सा धीरे धीरे गुनगुनाया जा रहा था। मुझे सुन के फिर वो भी गुनगुनाने लगी। फिर हम दोनों साथ में गाने लगे। मैंने जानबूझ के लिरिक्स गलत गाई जिससे कि वो मुझे करेक्ट करे, और उसी के साथ बेल बज गई और छुट्टी हो गई। सारे बच्चे जाने लगे। मैंने भी अपना बैग उठाया और डेस्क पे रखा। मैंने अस्मिता की तरफ देखा और वो पहले से ही मुझे देख रही थी, बहुत देर से। मैंने पूछा, क्या हुआ, घूर क्यों रही है ऐसे? उसने धीरे से बोला, नहीं घूर नहीं रही, बस देख रही हूं। मैंने जवाब दिया, क्यों? इतना हैंडसम लड़का देखा नहीं है क्या इससे पहले? वो मेरी बात सुन के जोर से हंसने लगी और बोली, यार तू पागल है यार। और उसने अपना बैग टांगा और क्लास से बाहर जाने लगी।
मैंने कुछ सेकंड्स रिवाइंड किए। यार तू पागल है यार, यार तू पागल है यार। मैं खुश था और कंफ्यूज भी, क्योंकि मैं भूल गया था कि इसका क्या मतलब था। लेकिन शायद इसका मतलब आई लाइक यू ही था। वो एक साइड से हंस रही थी, आंखें उसकी छोटी भी थी। यार तू पागल है यार, सब एक ही तरफ इशारा कर रहे थे। मैंने स्मिता को बोला, ओए। वो पलटी, बाय, कल मिलते हैं। और मैंने खुद से पूछा, भाई क्या लगता है, शी लाइक्स मी और नॉट? अगर आपको मेरी कहानियाँ सुनना पसंद है तो मेरे गाने भी आपको बहुत पसंद आएंगे। मेरे सॉन्ग सुनने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल रामा टैग्स को विजिट कर सकते हैं, या स्पॉटिफाई, प्राइम म्यूज़िक, जियो सावन जैसे म्यूज़िक प्लेटफॉर्म्स पर टाइप करें मेरा नाम आभाष झा। मेरी आर्टिस्ट प्रोफाइल पर टैप करके सुनो मेरे लेटेस्ट सॉन्ग्स, आपको ज़रूर पसंद आएंगे।